सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है चरण स्पर्श। चरण स्पर्श। भारतीय संस्कृति में चरण स्पर्श का विशेष महत्व है, जिसमें आदर भाव के साथ साथ आध्यात्मिकता की विशेषता पाई जाती है। किंतु आधुनिक काल में यह आध्यात्मिक कर्म न रहकर मात्र औपचारिक प्रदर्शन रह गया है। कदाचित इस औपचारिकता को देखकर महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायियों, आर्य समाजियों ने इसे प्रयोग में ला लाकर नमस्ते का प्रचार किया हो। यहाँ इस पर केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयास किया गया है। विज्ञ पाठक बंधु इसे अनुपयुक्त समझें तो इसका प्रयोग आध्यात्मिक विज्ञान के अनुरूप कर सकते हैं। रामचरितमानस में इस पर जो गहन आध्यात्मिक तथ्य प्रस्तुत किए गए उन पर विचार रखना भारतीय संस्कृति के अनुकूल होगा। बालकांड में कहा गया है कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अर्थात उन गुरु महाराज के चरण कमलों की, एक कमल चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के लिए सूर्य के प्रकाश के समान है। तो गुरुदेव के चरणों की उपमा कमल से दी गई है। कमल का प्राकृतिक गुण है, यह सूर्योदय पर खिलता है और सूर्यास्त पर मुरझा जाता है अथवा बंद हो जाता है। अर्थात कमल प्रकाश से विकसित होता है, और यह वैज्ञानिक तथ्य है कि गुरुदेव के पद नखों से प्रकाश की किरण अर्थात करंट प्रस्फुटित होती रहती है। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य के पद नखों से करंट निकला करती है। जो मनुष्य की प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार की करंट की धार होती है तथा पहली सात्विक धार, दूसरी राजसिक धार और तीसरी तामसिक धार। यथा सात्विक धार, राजसिक धार और तामसिक धार। किंतु आध्यात्मिक पुरुषों के नखों से 3 गुणों से ऊपर एक धार स्वतः प्रवाहित हुआ करती है, जिसे आध्यात्मिक धार कहा जाता है। यह आध्यात्मिक विज्ञान का नियम है कि नखों से निकलने वाली आध्यात्मिक धार यदि किसी दूसरे व्यक्ति के नख के संपर्क या स्पर्शन में आती है तो धार का प्रवेश चरण स्पर्श करने वाले में भी हो जाएगा, और इस प्रकार सूक्ष्म धार दूसरे व्यक्ति में वही काम करेगी जो अंधकार में प्रकाश काम करता है। पार्थिव विद्युत की भांति आध्यात्मिक विद्युत या करंट या धार तभी काम करती हैं जब धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी नेगेटिव दोनों धाराएं एक साथ काम करें, और यह तब होगा जब दाएं हाथ से दायां पग और बाएं हाथ से बायां पग को स्पर्श किया जाए। संत तुलसीदास गोस्वामी जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया, जिसका शाब्दिक अर्थ निम्न प्रकार दिया जा सकता है कि गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। अर्थात अंधकार यानी अज्ञान को दूर करने प्रकाश या ज्ञान के भाव में गुरुदेव की मान्यता की गई है। तो बंदव गुरु पदुम परागा, सुरुचि सुभासु सरस अनुरागा, अमेय मूर में चूरन चारु, समन सकल भव रज परिवारु। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर जड़ी की सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों को सपरिवार नष्ट कर देती है। जहाँ चरण कमल रस से प्राय है कि गुरुदेव के पद नखों से ज्योति या करंट का निकलना, वंदना से अभिप्राय है उनकी या उनके चरणों की याद बनाए रखना, और उस करंट रूपी याद को निरंतर अपने हृदय में ग्रहण करते रहना। उसे करंट यानी याद में कुछ ऐसा आकर्षण और सुगंध है कि उसको स्मरण करने मात्र से हमारे मन में अनुराग भर जाता है, और स्मरण करने से सांसारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि ये मान्य सिद्धांत है कि किसी एक और एकाग्र रहने पर शेष वस्तु या विषयों का भान नहीं रहता। यदि ऐसा जड़ पदार्थों के साथ अनुभव करते हैं तो गुरुदेव जैसे आत्मिक चेतन भंडार की ओर एकाग्र होने पर क्या होगा, ये अनुभव गम्य है। तीसरा उदाहरण देखिए। सुकृत सबुतन विमल विभूति
मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन्मज मज मुकुल मैल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वह रज पुण्यमान पुरुष रूपी शिवाजी के शरीर पर, शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर तथा मंगलकारी आनंद को पैदा करने वाली है, और उसका तिलक करने से समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं। भावार्थ है कि उसी गुरु पद नख ज्योति को शिव की विभूति कहा है। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला, और विभूति उस आध्यात्म प्रकाश को कहते हैं जो आध्यात्मिक पुरुषों के शरीर के चारों ओर प्रकाश के रूप में फैली रहती है। तो प्राय युग पुरुषों के चित्रों में उनके सिर के पीछे एक घेरे के रूप में चित्रकार प्रदर्शित करके दिखाते हैं। उसकी ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि वह विभूति कल्याण और आनंद की जननी है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव वह भाग्यशाली कर पाते हैं जो आध्यात्मिक गुरुदेव के सानिध्य में बैठते हैं और उन्हें अपार आनंद और एकाग्रता मिलती है। फिर मन का मैल विक्षेप दूर होंगे, ये सत्य है। उस विभूति का तिलक करने से अभिप्राय है उस करंट या धार को अपने में ग्रहण करना। धार को अपने में प्रवेश करने के अनेक द्वार हैं, जिनमें एक दोनों भावों के मध्य है जहाँ लोग तिलक लगाते हैं और जिसे योग विज्ञान में आज्ञा चक्र कहा गया है। चौथा उदाहरण है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। अर्थात गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। भावार्थ ये कहा गया है कि भाव यहाँ स्वतः स्पष्ट हो गया है। साथ ही यह रहस्य प्रकट होता है कि उसे करंट में ऐसा कोई प्रकाश नहीं है जिसकी तुलना किसी मोमबत्ती या विद्युत के बल्ब से की जा सके। उसे मणियों के समान धीमा प्रकाश कहा गया है। दूसरी बात यह भी है कि प्रकाश केवल रोशनी के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता, अपितु प्रकाश का अर्थ अनुभूति अथवा जानकारी भी होता है। यहाँ यह अभिप्रेत है क्योंकि आगे कहा गया है कि इसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि इस हृदय मंदिर में प्रकाश और रोशनी के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कुछ रखा हो और उसे दीपक जलाकर देखा जा सके, क्योंकि हृदय की दिव्य दृष्टि से अभिप्राय है आंतरिक अनुभूति। वह प्रकाश या अनुभूति अंधकार अर्थात भ्रम या ज्ञान का नाश करने वाला है। हृदय की दिव्य दृष्टि द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। पांचवा उदाहरण देखिए, उदरई बिमल विलोचन उदरई बिमल विलोचन होके, मिटई दोष दुख भवरजनी के, सूझई रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जय जो जय खानिक। अर्थात उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं तथा श्री रामचरित रूपी मणि माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जिस स्थानीय चक्र में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर उनकी करंट या धार को हृदय में धारण करने पर जो अंतःकरण में अनुभूति होती है वही हृदय के निर्मल नेत्र के खुल जाने का अभिप्राय है। इस प्रकार अंतर में सच्ची अनुभूति होने लगती है तो हमारे दोष और दुख शांत होने लगते हैं और फिर अंतःकरण में भगवान की ओर उनके चरित्र क्रियाकलाप की अनुभूति होती है। उसे मणि मुक्ता माणिक्य चाहे जो कह लिया जाए, क्योंकि उससे अधिक मूल्यवान और क्या हो सकता है। तो रामचरितमानस के उपयुक्त उदाहरणों से चरण स्पर्श की महिमा और उसके वैज्ञानिक विश्लेषण से जो लाभ अर्जित होना चाहिए वह इस युग में नहीं हो पा रहा है। कारण स्पष्ट है कि प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की प्रक्रिया को नकार कर हम आधुनिक वातावरण में अपने को ढालकर जहाँ अपना हित कर रहे हैं वहीं यह भी सिद्ध करते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे योग्य ना थे, हम विशेष योग्य एवं सब समर्थ हैं। तो रामचरितमानस में जो वैज्ञानिक रहस्य आध्यात्मिक उपलब्धि हेतु पदनख ज्योति के माध्यम से वर्णन किया गया है उसका क्रियात्मक प्रचलन मुस्लिम समुदाय में और यूरोप तथा नास्तिक समझे जाने वाले विशाल देशों में व्यापक रूप से आज भी है। यथा मुस्लिम संस्कृति वाले दोनों हाथ एक दूसरे से मिलाकर फिर अपने हृदय स्थल पर लगाते हैं। जो इस रहस्य का परिचय है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। इस प्रकार यूरोप रूस और चीन में भी हाथ से हाथ मिलाने का प्रचलन है, भले ही यह भारत की भांति उसके रहस्य से अवगत ना हो। तो संत गोस्वामी जी के चरणों में वर्णन किया गया है जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है, भले इसका प्रयोग पद के स्थान पर हस्त के रूप में करते रहें। ये
एक उच्च स्तरीय वार्ता है। धन्यवाद।